क्या अपना ब्रेन पावर बूस्ट करना चाहते हो? क्या अपना ब्रेन पावर इतना करना चाहते हो कि तुम्हें किताबों का हर एक लाइन याद हो जाए और तुम अगर स्कूल में हो या वर्क करते हो तो तुम्हें ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना है और तुम्हारे एग्जाम में भी मार्क्स कंसिस्टेंटली बढ़ेंगे? ये 3 टिप्स को अपने लाइफ में इम्प्लाई करो दोस्तों और तुम्हारे लाइफ काफी ज्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगी। तुम्हें ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। टिप नंबर 1, यूज योर 5 सेंसेस। दोस्तों ज्यादातर हमारे अंदर एक आदत होती है कि हम अपने 5 सेंसेस को यूज नहीं करते हैं। सपोज अगर मैं आपको पढ़ने के लिए देता हूँ एक टेक्स्ट तो आप उसे मन में पढ़ोगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इवन टॉपर्स भी ऐसा करते हैं कि वो अपने मन में पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप उसी चीज को बोल बोल के पढ़ोगे तो आपका एक सेंस और यूज होगा जो कि है आपका लिसनिंग का। तो आपके कान में जब वो बात पड़ेगी तो आपको याद होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। खुद सोचो, किसी चीज को आप मन में याद कर रहे हो पढ़ पढ़ के, तो उससे बढ़िया आप उसे बोल बोल के याद करो, जिससे आपको ऑडिटरी भी काम करेगा और आपके कान में वो चीज पड़ेगा तो आपको इजिली याद होगा। इसलिए हर चीज को बोल के पढ़ना मन में पढ़ने से काफी ज्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों प्लीज बोल कर पढ़िए। बोल कर पढ़ने से ना ही सिर्फ आपको जल्दी याद होगा बल्कि आप एक ऐसी हैबिट डेवलप कर लोगे जो कि आपको लॉन्ग टाइम में फायदा करेगा। आपका ब्रेन पावर को वो शार्प करेगा, क्योंकि आप जब बोल बोल के पढ़ते हो तो आप अपना एक सेंस ज्यादा यूज कर रहे हो जो कि है सुनने का सेंस। टिप नंबर 2, दोस्तों रट्टा मत लगाओ। ये बहुत सारे लोग करते हैं, स्पेशली एवरेज स्टूडेंट से लेके बिलो एवरेज स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा करते हैं कि वो मगअप करना चाहते हैं हर चीज को। जैसे मैं आपको एक पेज देता हूँ और बोलता हूँ चलो इसको याद करके बताओ, और उसमें साइंस का रिलेटेड कोई टॉपिक लिखा है, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है। तो आप उस लॉ को जब पढ़ रहे हो तो आप उसको रट्टा लगा रहे हो, क्योंकि बस आपको एग्जाम में लिखना है। आपका जरा भी ध्यान नहीं है कि आप उसे समझो कि न्यूटन का पहला लॉ आपको समझा क्या रहा है। आपको दोस्तों हर चीज को समझना है। अगर आप किसी चीज को समझते हो तो ये बहुत पहले से बात चलती आ रही है कि आपके दिमाग में वो ज्यादा टाइम तक रहता है और आप उसे भूलते भी नहीं हो। टॉपर्स का बेसिकली यही सीक्रेट रहता है कि वो हर चीज को समझते हैं दोस्तों। वो आपकी तरह हर चीज को रट्टा नहीं लगाते हैं। टॉपर को अगर आप कोई एक टेक्स्ट दोगे तो वो उसका लाइन बाय लाइन रीड करेगा, और मान लीजिए बीच में कोई वर्ड आ गया तो वो वर्ड को गूगल करेगा और उसका मीनिंग सर्च करेगा और पूरा वो फ्रेज को समझेगा। उसके बाद वो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएगा और याद कर लेगा। उसका बेसिकली ये रहता है। तो वो हर चीज को बहुत सिस्टमैटिक वे में समझता है दोस्त। आपको भी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ रट्टा लगाओगे तो 2 दिन बाद एग्जाम में तो शायद उस एग्जाम को क्लियर कर लोगे, लेकिन अगर आप रट्टा नहीं लगाओगे तो वो 1 साल बाद भी अगर आपसे कोई टॉपिक पूछ दिया, समझा हुआ चीज आदमी कभी नहीं भूलता है दोस्तों। तो आप समझने की कोशिश करिए। समझने का सबसे बेसिक तरीका है, जैसे आप कोई चीज पढ़ते हैं तो थोड़ा स्लो रीडिंग करिए और समझिए। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मैंने नहीं समझा था कि पिछले लाइन में क्या लिखा है, तो फिर से दोबारा पिछले लाइन पे जाइए और उस टेक्स्ट को दोबारा पढ़िए। तो इससे आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा हर चीज को समझने के लिए। शुरुआती दिनों में ये काफी ज्यादा लगेगा कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन 21 दिन तक अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपका ब्रेन पावर अपने आप नरिश हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको अच्छे से याद रहेगा हर चीज और आप एग्जाम में भी काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स ले आओगे। टिप नंबर 3, दोस्तों बिलीव। आपको बिलीव रखना होगा कि आपका ब्रेन पावर अभी जैसा है, आपके हालात अभी जैसे आप इंक्रीज हो सकते हो, आप ग्रोथ कर सकते हो। बहुत सारे बिलो एवरेज स्टूडेंट्स का यही एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि उनका खुद पे बिलीव नहीं रहता है। वो एक बार 10th में 70% स्कोर कर देते हैं, 65%, 60%, 50% तक स्कोर कर देते, तो उनको लगता है ना अब वो 12th में भी उतना ही स्कोर कर सकते हैं और वो ग्रेजुएशन में भी उतना ही स्कोर कर सकते हैं। और उनके आसपास के सोसाइटी वाले लोग भी उनको यही उनके दिमाग में फीड करते रहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू बिल्कुल नालायक है, तेरे बस का नहीं है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। आपको वो सब बुलशिट्स को अपने दिमाग में नहीं लेना है दोस्तों, और आपको सोचना है ना, नहीं यार मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, मेरे पास वो हर चीज है जो कि अपने ब्रेन पावर को मुझे बूस्ट करने के लिए चाहिए। तो मैंने जो आपको 2 टिप्स बताए कि धीरे धीरे पढ़ के आप समझिए, टेक्स्ट को समझिए, रटिए मत। पहला टिप था कि अपने कान को भी यूज करिए, सुनने की क्षमता को भी यूज करिए, ताकि अपना एक सेंस अब ज्यादा यूज करो। तो ये सारे टिप्स को अपनाओ। इसलिए दोस्तों अपने आप पे बिलीव जरूर रखिए। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखी है कि दोस्तों मेडिटेशन जरूर करिए। अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा अभी इनिशियल स्टेजेस में। जब आप मेडिटेशन करोगे ना तो आपका ब्रेन काम हो जाएगा। ब्रेन काम होगा तो आपको हर चीज समझने में काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। सपोज आप किसी चीज को, एक पेज को पूरे दिन में समझ रहे हो, तो वही चीज आपका 6 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा। और अच्छे से मेडिटेशन करोगे डेली 5 मिनट तक, तो वही चीज आपको धीरे धीरे आधा घंटा में ही समझ में आने लगेगा। आपका ब्रेन पावर शार्प हो जाएगा, आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा।
रहेगा। तो दोस्तों डेली सुबह 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए। सुबह 5 बजे उठ के 5 से 5:05 तक कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों ऐसी ही और टिप्स चाहिए तो मेरे वीडियोस बने हुए ब्रेन पे आप वो सब देख सकते हैं। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ब्रेन से रिलेटेड ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा जो कि आप